यत् स्वरूपमभिज्ञाय प्राप्तं दुःखमनन्तिकं तत्पदं ज्ञापितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग कहलाता है। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में आज प्रबुद्ध मानव एक प्रश्न उठा रहा है, पूछ रहा है, कह रहा है कि कृषि, व्यापार और सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। पौष्टिक आहार, व्यायाम, संयम, आसन, प्राणायाम से हमारी शारीरिक स्थिति ठीक होती है। तो सत्संग में जाने से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है, ये प्रश्न उठा रहा। प्रश्न न्यायोचित है। कभी कभी देखा जाता है सत्संग में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, 4-4, 5-5 लाख लोग आते हैं। तो आज का प्रबुद्ध मानव प्रश्न उठाता कि आखिर सत्संग से क्या मिलता है, कौन सी हमारी स्थिति ठीक होती है। मानव मस्तिष्क में जो जिज्ञासा होती है उसका बौद्धिक समाधान मिलना चाहिए। हमारे ग्रंथ में लिखा है, हमारे महापुरुष माने हैं या हम ऐसा मानते हैं, इससे बौद्धिक संतोष नहीं होता, केवल परंपरा का पोषण होता है। बौद्धिक संतोष चाहिए। बौद्धिक संतोष की बात जब आती है तो मुझे एक घटना याद आती है। मैं गुजरात में था गुरुदेव जी के साथ बड़ौदा शहर में। वहां 1 घंटा रोज बोलता था। एक दिन अपने विशेष मित्र के कहने से एक बैंक के कर्मचारी आए, सत्संग में बैठे, सुने। उस दिन मैं बोल रहा था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इस पर बोला। सचमुच जैसे अभी साहब जी ने कहा, किसी आदमी का जन्म माँ और पिता से होता है। इस धरती तल पर देवी के रूप में माँ मिलती है, देवता के रूप में पिता मिलते हैं। ये जीवित देवी और देवता हैं। इनके प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतने प्यार से पाला पोसा है। उस अवस्था में न हम अपने पैर खड़े हो सकते थे, न अपने हाथ से खा सकते थे, न कुछ कमा सकते थे, न अपना दुख दर्द बतला सकते थे। प्यार के साथ उस दिन को पूरा किए, हमें चलने योग्य बनाए, कमाने योग्य बनाए, पढ़ने योग्य बनाए। तो सजीव माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है। तो इस प्रकार से खूब विधिवत में समझाया, करीब 1 घंटा बोला। उनको मेरे विचार अच्छे लगे। इसलिए अच्छे लगे कि वो कभी जाते थे किसी के पास तो कोई स्वर्ग की बात बताता था, कोई नरक की बात, कोई भगवान की बात, धरती तल की कोई बात ही नहीं करते थे। अब वो बुद्धिजीवी थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। उस दिन उन्हें अच्छा लगा। सब लोग सत्संग समाप्त हुआ, चले गए, वो बैठे रहे। मैंने उनसे कहा कि आप भी जाइए। हमारा उनका कोई परिचय नहीं था। मैंने कहा आप भी जाइए। कहा जाऊंगा जरूर, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं उसका उत्तर चाहता हूं। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा कि आपने जो माता पिता का उपकार याद किया है और बताया है वो तो बिल्कुल सही है, किंतु आप खुद माता पिता को छोड़कर साधु हो गए
और हमको कहते हैं माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो आपके उपदेश का प्रभाव हम पर कैसे पड़ेगा? आप वहां रहते, माता पिता की सेवा करते और फिर हमको उपदेश देते तो आपका उपदेश का प्रभाव पड़ता। आप खुद उन्हें छोड़ करके सन्यासी हो गए, साधु हो गए, और हमको कहते माता पिता की सेवा करो। मैंने कहा अगर मैं वहां रहता तो आपसे भेंट ही न होती, आपसे ये कोई प्रश्न ही नहीं होता बात करने का या उपदेश सुनने का। हमारे संतों की परंपरा रही है कि वो गुरु आश्रम में जाकर सेवा करते थे, साधना करते थे और जो कुछ उन्हें प्राप्त होता था समाज को देते थे। बुद्ध जी को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को देखिए, सुखदेव जी को देखिए। सुखदेव जी माता पिता बहुत आग्रह करते हैं किंतु सुखदेव जी उनके आग्रह को स्वीकार नहीं करते हैं, जंगल में जाते हैं, तप करते हैं। अगर सुखदेव जी माता पिता के आग्रह को स्वीकार कर लेते तो इतने महान नहीं बनते, इतने योग्य नहीं होते। राजा परीक्षित को उन्होंने कथा सुनाया, अनेक उदाहरण देकर मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने भीतर की बात कह दी कि जो माता पिता को छोड़ देते हैं उनकी हम संगत नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते। फिर मैं समझाने का प्रयास किया, कई ढंग से मैं विनम्रता पूर्वक समझाने का प्रयास किया, किंतु वे बार बार यही कहते कि जो माता पिता को छोड़ देते हैं उनको हम संगत नहीं करते, उनको नमस्कार नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते। तब मुझे ख्याल आया कि सचमुच ये जब ये आए थे तो चुपचाप बैठ गए थे, नमस्कार नहीं किए थे। उनके कहने पर मेरा ध्यान गया उधर। फिर मैं उन्हें समझाने का प्रयास किया, फिर वो दोहरा दिए कि जो माता पिता को छोड़ देता है उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते। तब मुझे लगा कि वीटो पावर का प्रयोग करना पड़ेगा, नम्रता से काम नहीं चलेगा। तब मैंने उनको सही सही कहा। मैंने कहा आपकी पत्नी माता पिता को छोड़ दिया है, तब आपके पास रहती है, अब आप उसके लिए नौकरी करते हैं, उसके बच्चों के लिए प्रबंध करते हैं और हमारे लिए कानून बताते हैं कि जो माता पिता को छोड़ देता उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते, अब आप उसी के साथ रहते हैं जो माता पिता को छोड़ दिया, उसी के लिए नौकरी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तब उस दिन से बैंक से छूटते तो सीधे मेरे पास आते थे, मेरे पास जो होता वो जलपान करते और सब सेवा का काम करते। उनकी माँ एक दिन आई, कहने लगी साहब मेरा बेटा तो नास्तिक था, ये किसी संतों के पास जाता नहीं था, मुझे बड़ा दर्द था कि मेरा बेटा पढ़ा है, नौकरी कर रहा है, पर संतों से दूर है, अब ये आता है तो मेरे पास खाने को नहीं मांगता, सीधे आप के पास चला आता है, इसको क्या हो गया? मैंने कहा इसी से पूछिए इसको क्या हुआ। उसको बौद्धिक संतोष मिला। जब तक प्रश्नों का बौद्धिक संतोष नहीं मिला, मैं जब साधु भेष में आया तो एक माता बड़ी ममता के साथ कह दी कि साहब आप माता पिता को छोड़ दिए हैं, आपको बहुत पाप लगेगा। ऐसा कह दिया, ममता के भरी थे, उसने कह दिया कि आप माता पिता को छोड़कर साधु हो गए हैं, आपको बहुत पाप लगेगा। तो मैं उस समय तुरंत उत्तर दिया, आज होता तो नहीं कहता, उस समय नई अवस्था थी, नया जोश था। मैंने तुरंत कहा कि अगर माता पिता को छोड़ देने से पाप लगता है तो पहले आपको लगेगा, पीछे हमको लगेगा। आपने पहले माता पिता को छोड़ा है तब हम भी छोड़ दिए। आप माता पिता को छोड़ ससुराल चले गए हैं, हम माता पिता को छोड़ के गुरु आश्रम में चले गए हैं। आप पहले छोड़े हैं, हम बाद में छोड़े। एकदम अवाक मौन हो गई, कुछ नहीं हो गया। बौद्धिक संतोष मिलना चाहिए। प्रश्नों का आज के जमाने में जब बौद्धिक उत्तर मिलता है तब उनको संतोष होता है। इसी प्रकार से आज जो जिज्ञासु प्रश्न उठाते हैं कि सत्संग से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है, बंधुओं, सत्संग से हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है। आदमी की आर्थिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, शारीरिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, अगर उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो वो आदमी सज्जन नहीं हो सकता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक नहीं हो सकता है, चरित्रवान नहीं हो सकता है, अगर उसकी मानसिक स्थिति सही न हो तो। सबसे ज्यादा जरूरी है आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो। रावण की केवल मानसिक स्थिति बिगड़ गई, आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी थी, सोने की लंका का राजा था, अब बहुत बड़ा परिवार था, अपने समय का प्रकांड पंडित था, वेदों पर भाष्य लिखा था,
बहुत बड़ा बलवान भी था, शारीरिक स्थिति भी उसकी अच्छी थी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी थी, केवल मानसिक स्थिति बिगड़ गई। महारानी सीता का अपहरण किया, रावण मारा जाता है। आज भी दशहरे के दिन लोग रावण को मारते हैं। आज भी कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। सदा के लिए जीवन कलंकित हो गया, केवल मानसिक स्थिति बिगड़ गई। मानसिक स्थिति बिगड़ गई है तो हमारे देश में ही नहीं, विश्व में आतंकवाद फैला हुआ है। मानसिक स्थिति आदमी की बिगड़ गई है तो भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया। ये नहीं कि गरीब लोग ही भ्रष्टाचार करते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले करोड़पति अरबपति लोग भ्रष्टाचार करते हैं, हवाला घोटाला सब काम करते थे, केवल मानसिक स्थिति बिगड़ गई। हमारे देश के पूर्वजों ने लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और आज नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। पेपर पढ़ने वाले बंधुगण अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की स्थिति क्या है। पढ़ने वाली छात्राओं के साथ घोर अत्याचार हो रहा है। केवल आदमी की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, शराब की खपत बढ़ गई है, दुर्व्यसनों की बाढ़ आ गई है, चारों तरफ जो हाहाकार मच गया है, समस्याओं की बाढ़ आ गई है, केवल आदमी की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। अगर मानसिक स्थिति अच्छी होती तो आज के व्यवहार, आज की व्यवस्था कुछ और होती है। आदमी आज एक तरफ केवल ध्यान दिया है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, बस इसके लिए सुबह से शाम तक प्रयास करता है, देर रात तक प्रयास करता है। सिय राम मैं सब जग जानी, अब बेचे ही दूध मिलावे ही पानी। दूध भी बेचते हैं तो पानी मिला देते हैं जिससे कि पैसा ज्यादा है। जब पानी मिलाने की बात आती है तो मुझे एक उदाहरण याद आता है। एक यदुवंशी परिवार था, बहुत सीधा साधा आदमी था, किंतु उसकी ग्रह देवी जो मिली बड़ी तेज दिमाग की मिली। ये सही आधुनिक युग में बड़ी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान कैसे हो? गरीबों की समस्या है, भूख लगे तो खाएं क्या। गरीबों की समस्या है, भूख लगे तो खाएं क्या। अमीरों की समस्या है, क्या खाएं तो भूख लगे, क्या खाएं तो भूख लगे। कुंवारों की समस्या है, शादी कैसे हो। कुंवारों की समस्या है, शादी कैसे हो। शादी वालों की समस्या है, इस झंझट से छूटे कैसे। गरीबों की समस्या है, सोने के लिए बिछौना नहीं है। गरीबों की समस्या है, सोने के लिए बिछौना नहीं है। अमीरों की समस्या है, बिछौने बहुत है पर नींद नहीं है। पति की समस्या है, पति की समस्या है, पत्नी शकल से सुंदर नहीं है। पत्नी की समस्या है, पति अकल से सुंदर नहीं है। चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं मौजूद हैं। इन समस्याओं में मूल कारण केवल मानसिक स्थिति है। अगर आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए तो सब समस्याओं का अस्थायी समाधान हो सकता है। जब तक आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक सरकार के कड़े कानून से भी परिवर्तन नहीं होगा। आदमी दबता है शासन से, रुकता है, बदलता नहीं है। शासन देखो शराब के लिए कितना प्रतिबंध लगाते हैं, किंतु आदमी को देखो, आदमी क्या कर रहा, कानून से बच करके सब कर रहा। जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होगा, मानसिक स्थिति नहीं बदलेगी, तब तक जीवन सुधर नहीं सकता है। मानसिक स्थिति आदमी की ठीक हो जाए तो वाणी सुंदर होगी, व्यवस्था सुंदर होगी, व्यवहार सुंदर होगा। मानसिक स्थिति जब बिगड़ जाती है तो सब बात बिगड़ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे माताओं को भी पता चले कि मानसिक स्थिति बिगड़ जाने से क्या परिणाम आता है। एक परिवार में सास और बहू थी। सास पुराने जमाने की थी, बहू बिल्कुल आधुनिक जमाने की। सास बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी लोकल और बहू सुपर फास्ट। दोनों के विचारों में कोई तालमेल नहीं। सास कहती कि देखो हमारे घर की मर्यादा है, सिर में कपड़ा रखो,
अदब से बैठो, अदब से बोलो, मर्यादा से चलो। बहू रानी कहती, माँ आपका जमाना बैलगाड़ी का था, हमारा जमाना रॉकेट का है। आप हमें न समझाएं, जितना आप समझाती हैं उतना हम समझते हैं। हम जमाने के अनुसार कदम उठाते हैं, जमाने के अनुसार चलते हैं। संसार में जितना विरोध दिखाई देता है वो सब विचारों का विरोध है। चाहे राजनीतिक पार्टियों को देख लें, चाहे घर में देख लें, चाहे संप्रदाय जगत में देख लें, जहाँ कहीं कुछ संघर्ष है, विरोध है, वो विचारों का विरोध है। दोनों में तालमेल नहीं बैठता था। समय बीता, बहू रानी को एक बेटा हुआ। बहू रानी बेटे को तेल लगाकर, गाल में काला काला लगाकर आंगन में रख देती है। जिस घर में हमारा आसन है, आंगन को देखकर बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा, माँ इतना बड़ा आंगन बहुत कम देखने को मिलता है, छोटा छोटा आंगन परिवार वो हो जाता है। आंगन में बच्चे को रख देती है और अपना भीतर काम करने चली जाती है। सास कहीं बाहर गई हुई थी और जब बाहर से लौट कर आती है, दरवाजा खोलती है, आंगन में बच्चा खेल रहा था। आप छोटे बच्चे को देखेंगे अकेले में तो कभी बच्चा अकेले में मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। उसके भीतर संस्कारों का प्रवाह चलता है, बोल नहीं पाता है। वो मुस्कुरा रहा था तो जैसे सास नजदीक पहुंची तो बच्चा हाथ ऐसे उठाया तो उसके अंदर ममता उमड़ जाती है। वो सास उस बच्चे को उठाकर प्यार करने लग जाती है, चूमने लग जाती है। इतने में ही बहू रानी अंदर से आकर देख लेती है, भीतर भीतर सोचती है कि देखो मुझसे विरोध रखती है, अब मेरे बच्चे को उठाकर चूमती है और प्यार करती है। जोश में आ जाती है। जो आदमी जोश में आता है वो आदमी होश खो बैठता है। इसीलिए जवानी में जोश रहता है पर होश नहीं रहता है। अब वृद्ध अवस्था में होश आता है पर जोश नहीं रहता है। होश तो आया कि जिस दिन आंखें मूंदेंगी सब छूट जाएगा। कुछ दान पुण्य करो, भजन भक्ति करो, पुण्य कर्म कमाओ। अब शरीर साथ नहीं देता, ध्यान में बैठते हैं शरीर नहीं रुकता है, कान से सुनाई कम पड़ता है, जाने में तकलीफ होती है। होश तो आया पर तो अब जोश नहीं है। और जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता है। कहते हमको ये कारखाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये हमें समय कहाँ है, वृद्ध अवस्था होगी तो हम भजन भक्ति करेंगे, अभी भजन भक्ति करने का समय है, ऐसा कह के टाल देते हैं। वो जोश में आकर के एक बात कह देती है सास को। सास को कह बैठती है, असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। बहुत बड़ी बात कह देती है। बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है। बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। बात दो टूटे हुए हृदयों को जोड़ देने की क्षमता रखती है और दो मिले हुए हृदयों को तोड़ देने की भी क्षमता रखती है। बात आदमी को हंसा भी सकती है, बात आदमी को रुला भी सकती है। बात में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बहू रानी बहुत बड़ी बात कह दी। सास माँ के समान आदरणीय होती है। एक माँ वो है जिसने आपको जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया। एक माँ वो है जो आपको जीवन साथी तैयार करके दिया है। वो सास भी माँ के समान आदरणीय होती है। किंतु जोश में आकर उसने होश खो बैठा और कह बैठी कि असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। सास कहती है, बहू रानी तू होश में है कि नहीं? अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या होगी। अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या होगी। इतना सुनते ही बहू रानी का सारा अहंकार चूर हो जाता है। तुरंत सास के चरणों में गिर पर माफी मांगती है और कहती है, माँ आप ऐसा नहीं कहेंगी, माँ आप ऐसा नहीं कहेंगी।
ये मानसिक स्थिति जब आदमी की बिगड़ जाती है तो पहले भाषा बिगड़ती है, फिर व्यवहार बिगड़ता है, जीवन बिगड़ता है। भाषा पहले बिगड़ती है। मानसिक स्थिति अगर ठीक न हो तो घर में चाहे जितना सोना चांदी अनाज भरा हो, मानसिक स्थिति भर अच्छी न हो तो आपको घर से सुख नहीं मिल सकता है। पत्नी प्यार से आपसे न बोले, ठीक समय से भोजन न दे, भोजन देते से एक कड़वे वचन का प्रयोग कर दे, चाहे वो मालपुआ ही क्यों न खिलाए, आपको कोई सुख नहीं मिल सकता है। सबसे ज्यादा सुख वाणी से मिलता है और सबसे ज्यादा दुख वाणी से मिलता है। दुनिया में सबसे मीठी चीज वाणी है। आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप प्यार से उसको अभिवादन करते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं, उसका दिल भर जाता है। मेरे जीवन का एक अनुभव हुआ, बड़ौदा में भंडारा था, मालपुआ बना हुआ था। पंगत पारुष कर दिए, छोटे महंत आकर के कह दिए, खाओ महात्माओं मालपुआ, तुम्हारे भाग में कहाँ लिखा कि रोज मालपुआ खाओ। ऐसी बात कह दिए और जय बुला दिए, कोई महात्मा मालपुआ नहीं छुए। थोड़ी देर के बाद बड़े महंत जी आए, कहे भंडारी को आज्ञा दिए कि मालपुआ परसो। भंडारी ने कहा अभी पहले का ही रखा हुआ है, परसे क्या, कोई मालपुआ खाता ही नहीं। धीरे से चुपके से बता दिया कि छोटे महंत जी ने ऐसा कह दिया है। बड़े महंत आकर हाथ जोड़े, निवेदन किया, तो भी कोई भी महात्मा एक मालपुआ नहीं छुए। सब्जी खाए, दाल खाए, दूध पाक खाए, मालपुआ किसने छुआ नहीं। एक कड़वी बात बोल देने से कि खाओ महात्माओं मालपुआ, तुम्हारे भाग में कहाँ लिखा कि रोज मालपुआ, क्या रोज मालपुआ खाया जाता है। खाते समय उन्होंने अहंकार भरे एक बात कह दी, ज्यों का त्यों बात पड़ी रहेगी। कितना भी आप कुछ भी दे दे, अगर अहंकार पूर्वक करते हैं तो लेने वालों को भी संतोष नहीं होगा, देने वालों को तो है ही। इसलिए वाणी का व्यवहार बहुत सुंदर होना चाहिए। आदमी की मानसिक स्थिति जब अच्छी होती है, पति और पत्नी दोनों का संबंध 6 और 3 की तरह होना चाहिए। 6 और 3 दोनों का मुंह जब एक तरफ होता है तो 63 होता है, और दोनों का मुंह जब 2 तरफ हो जाए तब 36 हो जाता है। कितना बड़ा अंतर होता है। वही पति है, वही पत्नी है, किंतु दोनों की दिशाएं 2 हो जाती हैं तो घर में संघर्ष पैदा हो जाता है। इसलिए जीवन जीने की कला सीखो। आज आदमी जीवन गुजर के लिए अनेक कलाओं को सीखता है, जीवन गुजर के लिए अनेक कलाओं को सीखता है, मगर सुखी जीवन जीने के लिए जीने की कला नहीं सीखता है। आज आदमी को सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो जीने की कला सीखे, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, कोई भी व्यक्ति हो। हर आदमी को सबसे पहले जीने की कला सीखना चाहिए। हमें कैसे जीना चाहिए। जीवन 2 चीजों से बना हुआ है, एक शरीर है, एक शरीर में रहने वाला है। अगर अकेला शरीर हो जाए तो कोई जरूरत ही नहीं है इसको, न इसको भोजन चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न मकान चाहिए, केवल 3 फीट 4 फीट 5 6 फीट जमीन चाहिए, नीचे दफना दो, बस खत्म, जला दो। अकेला शरीर रह जाए तो इसका कोई मूल्य नहीं। शरीर है, साथ में इसके अंदर चेतन है, तो इसकी शोभा है, इसकी गरिमा है, सब जरूरत है। इसलिए जीवन को अच्छी तरह से पहले समझने का प्रयास करें कि जीवन है क्या चीज, फिर हम कैसे जिए, जीवन का लक्ष्य क्या। जीवन का लक्ष्य केवल शादी नहीं है। इसके संबंध में मैं कल बताऊंगा। हमारी घड़ी जो है आज पूर्व ठीक समय 5 बज गया। घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो। कौन घड़ी क्या हो, घड़ी की चाल वीरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। कहें मड़वैया जैन, घड़ी एक व्यर्थ न जाए, कौन घड़ी में घड़ी पता कैसी आ जाए। हम जीवन घड़ी को समझें और जीवन घड़ी को समझ करके इसका अच्छा उपयोग करें। संगीत की कला हम संगीत के कलाकारों से सीखते हैं। अगर संगीत सीखना है तो संगीत के कलाकारों से सीखना होगा। अगर जीने की कला सीखना है तो जीवन के कलाकार संतों से सीखना होगा। जीवन कैसे जीना चाहिए,
एक सामान्य प्रवाह है। विवाह करो, शादी करो, बच्चे हो, फिर उनके लिए मकान बनाओ, अंतिम में एक दिन राम नाम सत्य है। एक शायर ने लिखा, हम क्या कहें अहबाब, क्या करें नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंसिल मिली और मर गए। ये हमारी जीवन लीला है। जीवन को हम अच्छी तरह से समझें फिर जिए। तो एक शायर ने लिखा, न खाने में मजा है न पीने में मजा है, गर ईमान दुरुस्त हो तो जीने में मजा है। जीने में बहुत मजा है, किंतु जीना आए तब, जीवन को समझे तब। तैयारी करके आइए। कल पहली मीटिंग में मैं जीवन के संबंध में और जीवन के लक्ष्य के संबंध में चर्चा करूंगा। आप लोग खूब अच्छी तरह से चिंतन भी करें।